और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिल से वेल डन कहूँगा मोदी साहब आपको। अच्छा, ने अप्रिशिएट किया, इसमें क्या बताएंगे आप? जी, इंडिया ने अच्छी बात की है, लेकिन खुशी वाली बात है कि उन्होंने जो एक पैगाम सुना है या दिया है, तो वो मतलब न्यूज़ है वो आपने उसमें अपनी राय बतानी है। जो आपको पता है रशिया और जो यूक्रेन की जंग चल रही है, और उसमें जो इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो रशिया का जो पुतिन है उनके पास गया। उन्होंने ये बोला है कि पीएम मोदी ने ये बोला कि अपनी जो जंग वगैरह आप ख़त्म करें और एक अमन करें, जो अमन रखें मुल्क में। और दूसरा ने ये बोला कि इस सदी में आप जंग ना करें, जंग का कोई फ़ायदा नहीं। क्या देख रहे हैं जो इंडियन के जो डॉक्टर जयशंकर उन्होंने ये मैसेज दिया ने, तो इसमें आप क्या अपनी राय है यार? कैसा काम किया उन्होंने? अगर ये मोदी साहब ने ये काम किया है तो मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है पूरी दुनिया में कि मोदी भी ऐसा कर सकते हैं। कि जो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लड़ाइयाँ झगड़े और जंग के बारे में सोचते हैं और दहशतगर्दी और हर तरह के गलत जो हैं ये सवालात और उल्ट पुल्ट बातें करते हैं, लेकिन अगर इस तरह का काम किया है तो ये बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा मोदी साहब की तरफ से। तो मैं तो बहुत उनकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा यार। इसमें जो है ना अमेरिका ने उन्हें बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। और जैसे डॉक्टर जयशंकर जो आपको पता फॉरेन मिनिस्टर बहुत इस टाइम टॉप, पहले ही पॉपुलर थे, अब कितने और पॉपुलर हो जाएंगे वो ये काम करके? यार ज़ाहिर बात है, जब ये बात वायरल होगी, मीडिया में हर जगह पे चलेगी, सारी दुनिया में न्यूज़ आएंगी, तो वो वायरल तो होंगे ही। और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं दिल से वेल डन कहूँगा मोदी साहब आपको। अच्छा, वो लोगों क्यों मोदी को कह रहे हैं मोदी गलत बंदा है? मगर जब का मैं देख रहा हूँ ना, जो मैंने न्यूज़ वगैरह देखी है, मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ। यार हमारी कंट्री के लिए कुछ जगह पे वो कुछ गलत ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। उनको पाकिस्तान के बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाके ख़त्म करवा रहे हैं कि यार ना जंग करो, ये ना करो, वो ना करो, तो अपने मुल्क में और पाकिस्तान में दोनों साइड पे यहाँ पे भी आप अमन लेके आएँ। एक दफ़ा आई लव यू, 1000 दफ़ा आई लव यू बोलेंगे आपको। आप भाइयों की तरह एक दफ़ा हाथ बढ़ाएं, हम 1000 दफ़ा बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लास्ट पूछूंगा आपसे, जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, उन्हें कैसे देख रहे हो? डॉक्टर जो जयशंकर है इंडियंस के, उनको कैसे देख रहे हैं आपके? वो हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है जो इंडिया के, कौन कंपैरिजन हो सकता है इन दोनों का आपस में? यार कंपैरिजन किसी का भी नहीं हो सकता, हमेशा अच्छाई और बुराई का होता है। जो इंसान अच्छा काम करेगा वो बेशक मुसलमान है या नहीं है, सारे मुसलमान भी उसी का साथ देंगे। अगर वो मुसलमान है फिर भी उसे सपोर्ट करेंगे, गैर मुस्लिम है फिर भी उसी को सपोर्ट करेंगे। सच्चाई के साथ ही हम चलेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में ये है कि हमने सच्चाई का साथ देना है। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहूँगा। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर उनको कैसे देखते हैं आप, जो बिलावल भुट्टो हैं? उनको मैं कुछ भी नहीं देखता भाई, मैं देखता ही नहीं हूँ बस। वो कैसे फॉरेन मिनिस्टर है? वो बेहतर है उनसे जयशंकर से, कि जयशंकर बेहतर है उनसे? जयशंकर बेहतर है। जयशंकर बेहतर है? इस बात के बाद जयशंकर बेहतर है। वैसे ये तो पहले से ही बेहतर नहीं है। बिलावल भुट्टो जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसको तो राज के कुटो, इस पे बनना चाहिए कोई ना कोई म्यूजिक। लोग कहते हैं ये पर्ची सिस्टम, जो मतलब पर्ची लेके यहाँ पे बैठे हैं फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, क्या बात राइट है? ऐसी है भाई, स्टडी जो है इनकी इतनी होती नहीं है। और दूसरा, अगर स्पीच करने जाते हैं इनको आइडिया नहीं होता हमने क्या बात करनी है। पहले से ही अपने वर्कर्स वगैरह से या मैनेजर से किसी से सारा वो टाइप करवा के और फिर वो पढ़ के तो आगे स्पीच करते हैं। ये तो गलत है ना। ठीक है सर, बहुत इमरान खान साहब करते हैं वो बेस्ट है। कि आपको मैं थोड़ा बता, जो इंडियन का जयशंकर है वो रशिया गए हैं। उन्होंने बोला कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक मैसेज आया है कि आप रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है आप इसे ख़त्म करें और अपने मुल्क की तरफ ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि इस सदी में कोई जंग ना करे। और इस बात पे जो अमेरिका ने उन्हें अप्रिशिएट किया, इसमें क्या बताएंगे आप? जी, इंडिया ने अच्छी बात की है, लेकिन कहीं उन्होंने अंडर प्रेशर है। मैं इंडिया से ये पूछूंगा कि आपका कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है? उधर भी तो जंग लगी है, उधर भी तो आप जुल्म मुस्तम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? उधर नहीं जंग ख़त्म होनी चाहिए? उधर भी होनी चाहिए, उधर भी ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन ये बात अच्छी है, लेकिन ये मुनाफिकत है कि एक जगह पे आप ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी जगह पे आप कह रहे हैं जी उसका बात ही नहीं आप कर रहे। तो आप मुझे बताइए, जो जयशंकर है जो इंडियन के जो फॉरेन मिनिस्टर, उन्हें क्या वो ये जो मतलब फेमस हो गया इसी बात पे, और ये अमेरिका ने उन्हें उठाया इसी बात पे, कि इस पे आप क्या कहेंगे?
जी ज़ाहिर है अमेरिका का तो इसमें मफाद है ना, वो तो उठाएगा, ग्लोबल मीडिया उनके पास है तो वो तो इस चीज़ को उठाएंगे और बात भी अच्छी है, उठाने वाली है मेरे ख्याल में। ग्लोबलाइजेशन का दौर है और जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, तो शाबाश है। प्राइम मिनिस्टर जो मोदी ने ये जो काम किया इस पर क्या कहेंगे आप? जी उनकी डिप्लोमेसी हमसे हमेशा बेहतर रही है पाकिस्तान से। हमारे पास थोड़ी देर के लिए खान साहब आए थे, उन्होंने डिप्लोमेसी को पटरी पे डाला था, अब दोबारा इंपोर्टेड सरकार आ गई है तो फिर 5 साल पीछे चले गए हैं। मुझे बताएं जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो, उनका क्या कहेंगे आप? जी मेरे ख्याल में उनको थोड़े से वो जो है ना उनमें थोड़ी मर्दानगी की कमी है, तो बाकी उनमें कोई फॉरेन मिनिस्टर वाली बात तो है नहीं कि उनको फॉरेन मिनिस्टर लगाया हुआ है। मुझे ये कुछ लोग कहते हैं पर्ची सिस्टम है या वो उनको सेलेक्ट किया गया फॉरेन मिनिस्टर के लिए? जी पूरी हुकूमत ही सिलेक्टेड है, यहाँ पे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है तो सारे के सारे जो है ना ताकतवर हलकों की कहने पे आए हुए हैं। अच्छा जयशंकर क्या इस बात पे पॉपुलर हो जाएंगे, ये जो इन्होंने बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर इन दोनों ने बात की है? जी मुझे लगता है टेम्परेरी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबल मीडिया जो है उसको कहा गया कि उसको उठाएं, तो जब वो उठाएंगे तो उनको पॉपुलैरिटी मिलेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने अंडर प्रेशर किया क्योंकि जो कश्मीर में वो कर रहे हैं वो डेफिनेटली सरासर ज़्यादती है। फ़लस्तीन और इसराइल में जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, कश्मीर के ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो जब उसके ऊपर भी बात करेंगे तो फिर मैं कहूँगा ये अच्छी बात है। उन्होंने प्यूटन को ये बोला कि आप जो रशिया और यूक्रेन जो है ना आपस में जंग छोड़ें और जो है इस सदी में जो है ना आप जंग ना करें। उन्होंने कहा एक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनका मैसेज आया जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। इसमें क्या बोलेंगे कि जो जयशंकर ने जो आगे मैसेज डिलीवर किया और पीएम मोदी ने जो आगे मैसेज डिलीवर करवाया, इसमें क्या कहेंगे आप? देखें पहले तो उनसे हमारी नहीं बन रही है, पाकिस्तान से काफ़ी मसले मसाइल बने हुए हैं कि छोटी मोटी बात होती है जंग का ऐलान हो जाता है। अभी तो चले अल्लाह का शुक्र है हम बचे हुए हैं, उनसे भी और वो भी हमसे बचे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है अफरा तफरी फैल जाती है, नुकसान होता है एक दूसरे को, तो ये भी अफसोस वाली बात है यार। क्या दस नहीं रशिया कोई और मुल्क है, रशिया कोई और मुल्क है। इस पे ना मैं फिर तो दोबारा से कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज की ये न्यूज़ है, आप उससे थोड़ी बात करेंगे, आप अपनी राय दीजिएगा कि जो रशिया और यूक्रेन की आपको पता है एक जंग चल रही है, काफ़ी अर्से से चल रही है और जिसकी वजह से काफ़ी मुल्कों को मसला बना। उसी में जो इंडिया के जयशंकर है फॉरेन मिनिस्टर और पीएम मोदी, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा वहाँ पर रशिया में जाकर प्यूटन से मुलाकात की। उन्होंने ये बोला कि आप अभी के इस सदी में आप जंग ना करें, जंग को ख़त्म कर दे। उन्होंने जाकर उनको प्यूटन का मैसेज किया, प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मैसेज डिलीवर करवाया और इस बात पे जो है ना अमेरिका उन्हें अप्रिशिएट किया। इसमें क्या कहेंगे आप? देखें अप्रिशिएट मैं भी करता हूँ, मैं इस काबिल हूँ तो नहीं, लेकिन हमें एज अ मुस्लिम्स हमें इस बात का बड़ा फ़ख्र है कि मतलब कि एक दुश्मनी को रोक रहे हैं। अगर वो जंग कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि जंग अगली सदी में हो जाएगा, अगले दिनों में हो जाए, वो मतलब कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी वाली बात है कि एक तरफ रशियन और एक तरफ इंडिया और एक तरफ अमेरिका। और अमेरिका ऐसा मुल्क है कि उन्होंने मतलब कि दो लोग लड़ रहे हो तो एक दरमियान में उन्होंने टांग अड़ा देनी है कि ज़्यादा लड़ें, या वो इधर कहेंगे कि आपके साथ है, इधर कहेंगे आपके साथ है। लेकिन पहली बार बड़े फ़ख्र वाली और खुशी वाली बात है कि उन्होंने जो एक पैगाम सुना है या दिया है, तो वो मतलब कि दोस्ती करने का उन्होंने दावा किया है कि ना लड़ें, जंग ना लड़ें, नुकसानात होंगे, जानें जाएंगी, असले बर्बाद होंगे, तबाही फैल जाएगी। तो बड़ी खुशी वाली बात है। इसमें क्या अब जयशंकर जो ये इन दोनों जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है, इन्होंने ये जो आवाज़ उठाई है और इसी मुल्क ने उठाई है, इसके अलावा कोई मुल्क ने उठाई, इसमें क्या वो इतने पॉपुलर हो जाएंगे कि जो अमेरिका ने ही अप्रिशिएट कर दिया? नहीं देखा नरेंद्र मोदी हर बंदे से दुश्मनी डालता है और मतलब पंगा लेता लोगों से, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अमेरिका है, चाहे अफ़गानिस्तान है। लेकिन पहली बार उन्होंने एक इंसानियत वाला काम दिखाया है जिसके लिए बच्चा भी इस चीज़ को सुनकर खुश होगा। तो अब उम्मीद है कि मज़ीद भी सुधर जाएगा, आगे पाकिस्तान में कोई ना कोई पंगा ना आ जाए या इस तरह का कोई मसला ना बन जाए। हम भी चाहते हैं हमारी इंडिया से दोस्ती हो। अमेरिका है या ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर हमें ज़ुबान की समझ नहीं आती है, वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, एड्रेस पूछने के लिए एक आम बंदे को मुश्किल पड़ जाती है। सऊदी अरब की बात कर लें, सऊदी अरब में अरबी में बोल रहे होते हैं, हालांकि वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम होते हैं, लेकिन इंडिया वाहिद मुल्क है जिनसे हमारी ज़ुबानें मिलती हैं, हमारी शक्लें मिलती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मूवीज़ हम उनकी देखते हैं, ड्रामा हम उनका देखते हैं, प्रोग्राम्स कपिल शर्मा शो जैसे बहुत सारे प्रोग्राम हम उनके देखते हैं। बच्चे को समझ आ रही होती है कि ये डायलॉग ये बोल रहा है, हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें फ़ख्र होना चाहिए कि वो हमारी चीज़ें उनके साथ मिलती हैं। वो अलहदा बात है कि मज़हब चलो हम एक तरफ रखते हैं, वो उनका
का अपना माइंड उन्होंने खुद हिसाब देना अल्लाह को। लेकिन ये एक फ़ख्र वाली बात है कि हम दूसरे मुल्कों से क्यों दोस्ती रखें। हमें पैसों की खातिर, कोई चीज़ें मंगवाने की खातिर हम चाइना से दोस्ती कर रहे होते हैं, USA से दोस्ती कर रहे होते हैं। ट्रम्प टके का बंदे ने जिनकी हमें बातें सुननी पड़ती है। शहबाज शरीफ चला गया, भीख मांग रहा है, हमारे मुल्क के लिए इतना कर्जा दे दो, हम आपको वापस दे देंगे। तो यही चीज़ें मतलब दो मुल्क आपस में मिल जाएँ, इंडिया भी ऐसा काम करे कि हमारे मतलब के करीब आ जाए, हम भी ऐसा काम करें इंडिया के करीब आ जाए, तो ये मतलब कि एक स्केल के मुताबिक करेंगे। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगा, जो हमारे इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं और जो इंडियन का जयशंकर है, कैसे देखते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जो इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं और जयशंकर, इनका कोई आप देखते हैं कि इनका कोई कंपैरिजन हो सकता है? देखें, जिस बंदे को बोलना नहीं आता, जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी लंदन में गुजार दी हो, पाकिस्तान को छोड़ा हो, तो अचानक आके वो पढ़ कर चीज़ें लोगों को सुनाए, या उसको ये नहीं पता होता कि मैं ये पर्ची पकड़ी हुई है और स्पीच कर रहा है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, घंटे बाद उसके पूछोगे आपने क्या क्या बातें की हैं, उसको पता नहीं होगा। तो ये कंपैरिजन बड़ा मुश्किल से लग रहा है कि एक एक्टिव बंदा ही इस चीज़ में आता है, सियासत में आता है। ये तो स्टूडेंट बंदा है। अभी इमरान खान साहब भी है ना, वो बूढ़ा हो चुका, अभी वो खुद ही सियासत में, उसके बेटे को पता कि उसका बेटा को उसने कोई सरप्राइज दिया हो या कोई उसको नाम दिया हो, अवार्ड दिया हो, वो बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर मतलब कि अपना कुछ ना कुछ बन जाएंगे। लेकिन देखा ना, वो अचानक लंदन से पाकिस्तान आ जाए और ख़ुद को कह दे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, मैं वज़ीर आला बनूंगा, मैं वज़ीर ख़जाना बनूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा। तो कंपैरिजन की बात की जाए तो उनके बंदे एक्टिव हैं, उनके अंदर पावर है। जयशंकर को कैसे देखते हैं इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर जो है? देखें, मैं तो उनको वज़ीर आज़म मानता हूँ सबसे पहले, हालांकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन उनको वज़ीर आज़म मानता हूँ। उनके अंदर नॉलेज है, एक्टिव है बात करने की। उन्होंने किस तरह अमेरिका से बात करनी है, किस तरह उन्होंने मतलब कोई भी कंट्री है अपने बैलेंस पे लेके चलते हैं, बैलेंस पे लेके चलता है। वो एटीट्यूड नहीं दिखा रहा होता है। हमारे तो आपस में नहीं एक दूसरे के बन रहे हैं, वो उसके खिलाफ है, वो उसके खिलाफ है, ये बंदा ठीक नहीं, वो आ जाता है। नरेंद्र मोदी की बात करें, 8 सालों से एक ही वज़ीर आज़म है। कहाँ पर एक भिखारी अपन क्या उसको दिया हो कि ये काम करता था, आज वज़ीर आज़म है, लेकिन अवाम भी उस पर मुतमिन है ना। कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगाया हो, अपने किसी बंदे पर इल्ज़ाम लगाया हो, या किसी अगली पार्टी को इल्ज़ाम लगाया हो? वो आपस में एक है। हम तो मुसलमान होने के नाते हम गुनाहगार हैं, तो फिर हम खुद को क्या समझते हैं? हमारे आपस में दुश्मनी ख़त्म हो रही है, तो हम अगले बंदे से क्या हिसाब लेंगे? करप्ट, फ्रॉड, 2 नंबरी, रेप, ज़्यादतियाँ पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान में फैली हुई है, उनकी हमारी हुक्मरानों की वजह से है ना। हुक्मरान इस चीज़ को नोटिस ही नहीं लेते, ईजी नहीं लेते, तो आए ना दिन नया वाक़या आया होता है। पीएम जो इस टाइम मोदी उनके जो जा रहे हैं, उनको कैसी अचीवमेंट आपको देख रहे होंगे, वो कैसे कैसे अचीवमेंट करते जा रहे हैं? देखिए, अप्रिशिएट है। मैंने तो पहले बात कर दी कि 8-9 सालों से एक वज़ीर आज़म है। मतलब ये नहीं हमने कभी सुना। अब हमारे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म जगह जगह पे फैले हुए हैं। शहबाज शरीफ ऐसा है, नवाज शरीफ ऐसा है, बिलावल ऐसा है, इमरान खान ऐसा है, इमरान खान को गोली लगी है। वो ऐसे ऐसे चीज़ें, अगर कोई गलती उनके पास होती है ना, वो आपस में बैन कर देते हैं। वो मतलब कि ऑनर नहीं करवाते हैं, आवाम को नहीं दिखा रहे होते। हमने कभी ऐसा नहीं सुना नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। परवेज़ रशीद को देख लें, आए दिन वीडियो लीक हो गई है। हरीम शाह के साथ ये काम है। हासिल जरदारी ने इंडिया के एक्टर को बुला लिया 50 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में। सोच वाली बात ना। हुक्मरान ही अपनी जगह पर नहीं खड़े होंगे तो एक आम इंसान कैसे खुद को स्टैंड करेगा? ठीक है साहब, को कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।